यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो जीएस वर्ल्ड का यहाँ पर यूपी पीसीएस का टेस्ट है, ठीक है, इसको देखेंगे। यहाँ पर देखो फुल लेंथ यहाँ पर टेस्ट यहाँ पर रहेगा चौथा, ठीक है। ओवरऑल के हिसाब से 14 नंबर टेस्ट है, ठीक है। और जो इसके जो पहले पेपर बचे हैं, जैसे कि आपका 10वां पेपर बचा है, ठीक है, 11 बचा है, 12 बचा है, तो वो सब मैं आपको बाद में कराऊंगा, क्योंकि आपको जो बताया कि आपको जो लेटेस्ट टेस्ट होता है, जो नया टेस्ट आएगा वो पहले कराऊंगा, और जो बचे हैं उसको मैं बाद में कराता रहूँगा, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर जो आगे वाला टेस्ट ही छूट जाएगा, फिर जो क्वेश्चन इसमें रहेंगे, ठीक है, ये पहले करा दूंगा और उसके बाद करेंगे वो बात को कराते रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से, देखते हैं। यहाँ पे फुल लेंथ टेस्ट इसका है, तो यहाँ से जितना भी सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से यहाँ पर इसमें कवर किए गए होंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, फ्लोराइड के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। पहला, जल में इसकी अधिक मात्रा दांतों और हड्डियों को यहाँ पर दुष्प्रभावित करती है। पहला क्या होगा? पहली बात यहाँ से इसकी क्या होगी? करेक्ट है। दूसरा, इसका उपयोग दांतों को मजबूत बनाने और कैविटी को रोकने के लिए यहाँ पर किया जाता है, ये भी यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है। तीसरी बात है, ये प्रकृति में तात्विक रूप से नहीं पाया जाता है, ये भी बात यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। तो जो फ्लोराइड होता है, फ्लोराइड अल्प मात्रा में इसका उपयोग दांतों को हमारे मजबूत बनाने के लिए, कैविटी को दांतों में सड़न उसको रोकने के लिए पर बताते हैं, है ना, बचाते हैं। और इसका एल्युमिनियम उत्पादन के तथा यहाँ पर स्टील जो गिलास है उसके फाइबर उद्योग में भी इसको प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये सब बातें याद रखना है। तो आंसर क्या होगा? तीनों बातें यहाँ से करेक्ट है। पूछे गलत कौन सा है, असत्य कौन सा है, खुद तो कोई गलत यहाँ पर नहीं है, डी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ये भूपर्पटी में 0.3 ग्राम पर केजी मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, यूरेनियम के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। पहला, प्राकृतिक यूरेनियम 99.3% और यूरेनियम 238 और यहाँ पर 0.7 यूरेनियम 235 होता है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से इसकी करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि प्राकृतिक यूरेनियम में 99.3% यूरेनियम 238 और यहाँ पर 0.7 यहाँ पर परसेंट यूरेनियम 235 होता है, तो ये बात सही हो जाएगी। दूसरी बात, परमाणु हथियारों को लगभग 20% से 35% यूरेनियम 235 की आवश्यकता होती है। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से इसकी गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर जो परमाणु रिएक्टर्स होते हैं इसमें 3 से 20% तक यूरेनियम 235 की आवश्यकता होती है, ठीक है। और जबकि परमाणु हथियारों को लगभग 90%, परमाणु हथियारों में कितना? लगभग 90% यहाँ पर इसकी आवश्यकता होती है, राइट। और संवर्धित यूरेनियम को जो अत्यधिक संवर्धित यहाँ पर माना जाता है, ठीक है। यूरेनियम जो संवर्धन है इसकी अपकेंद्रित जो प्रक्रिया होती है, इस विधि में यूरेनियम को सबसे पहले यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड UF6 है, इसके नमक गैस यहाँ पर परिवर्तित किया जाता है, और इसके बाद यूरेनियम एकमात्र यहाँ पर गैसीय रूप है जो इसको अपकेंद्रित पृथक्करण के लिए उपयुक्त मानते हैं। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा केवल एक सही, दूसरी बात यहाँ से गलत हो जाएगी। तो पूछा क्या सही कौन सा है? तो ए यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, गिद्धों की मृत्यु के प्रभाव के संबंध में विचार करना है। पहला, रेबीज पर प्रसार, रेबीज का प्रसार जो होता है, पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से इसकी करेक्ट है। दूसरा, मलजनित बैक्टीरिया करेक्ट है। आर्थिक क्षति, ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पर क्या है? जो गिद्धों की मृत्यु होती है उसके प्रभाव के जो बात होती है, इस पर ये सब बातें इसमें शामिल होती हैं, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा यहाँ से तीसरे का डी, सभी बातें यहाँ से इसकी करेक्ट है, ठीक है। अमेरिकन जो यहाँ पर इकोनॉमिक एसोसिएशन जनरल में प्रकाशित अध्ययन में कहा गया था कि जो गिद्ध हैं उसकी मौत की वजह घातक बैक्टीरिया और संक्रमण फैला, ठीक है। साथ में इसके 5 वर्ष में करीब यहाँ पर जो लाख लोगों की जो इसकी मृत्यु हुई थी, है ना, लाख गिद्धों की मृत्यु हुई थी, और गिद्ध के बिना जो आवारा कुत्ते हैं उसकी आबादी बढ़ गई थी, राइट। और जो मनुष्य है उसमें रेबीज जैसी बीमारी का खतरा है, उसका सामना करना पड़ा था, ठीक है। उस दौरान क्या है? रेबीज के टीके की बिक्री बड़ी थी, लेकिन टीके पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं थे। गिद्धों के ना होने से अवशेषों को साफ नहीं कर सकते। गिद्ध क्या होते थे? ये पड़े अवशेष तो क्या वो सब खा जाएंगे, है ना, तो वो सब साफ कर सकते थे और पर्यावरण को भी अच्छा बनाएंगे, है ना। तो यहाँ पर गिद्ध हमारा पर्यावरण के लिए एक अच्छा संकेतक माने जाते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है, राइट। तो आंसर क्या होगा? डी यहाँ से करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में समाचारों में रहा हेडियन प्रोटोकस्ट क्या है? हेडियन प्रोटोकस्ट ये क्या है? देखो, हेडियन प्रोटोकस्ट पृथ्वी की पपड़ी की बाहरी जो परत है उसको बोलते हैं। ये पृथ्वी की पपड़ी की सबसे बाहरी परत का नाम है। जब ये पहली बार भूगर्भिक युग में बनी थी, लगभग 4 से 4.6 अरब वर्ष पहले। हेडियन उपसर्ग जो ग्रह है इसका प्रथम भूगर्भिक कल्प को संबोधित करता है, ठीक है। इस युग का नाम हेडियन अंडरवर्ल्ड के यूनानी देवता हेडिस से आया था, ठीक है। आंसर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5, विपक्ष के नेता के संबंध में विचार करना है। विपक्ष के नेता कोई संवैधानिक पद नहीं है। पहला क्या होगा? पहली बात यहाँ से एकदम करेक्ट है। संसदीय कार्रवाई में संचालन के अधिनियम 1985 के अनुसार किसी पार्टी के नेता को विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता के लिए उसके पास सदन की कुल सदस्य संख्या का 10%
होना चाहिए। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर संसदीय परंपरा जो यहाँ पर किसी कानून के अनुसार नहीं, ठीक है, संसदीय परंपरा के अनुसार होगा, ना कि किसी कानून के अनुसार, राइट। पहली बात यहाँ से गलत हुई। और अनुसार किसी पार्टी के नेता को विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता देने के लिए उसके सदन के पास कुल सदस्य संख्या का कम से कम 10%, अर्थात लोकसभा में 55 सदस्य होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से बात गलत होगी। आंसर क्या होगा, आंसर यहाँ से हो जाएगा केवल एक सही है, दूसरा गलत है। पूछा क्या है, गलत कौन सा है, तो बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ये नियम 16वीं लोकसभा 2014 से 19 के बीच यहाँ पर लागू किया गया था, जहाँ किसी भी जो विपक्षी दल था उसने 10% आंकड़ा हासिल नहीं किया था, इसलिए यहाँ पर किसी विपक्षी नेता को मान्यता नहीं दी गई थी, ठीक है। तो ये बात याद रखना है आपको। यहाँ से छठा क्वेश्चन है, धन शोधन निवारण अधिनियम के अंतर्गत ईडी की शक्ति के संबंध में विचार करना है। भौतिक साक्ष्य के आधार पर बिना वारंट के यहाँ पर इसको गिरफ्तार कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहली बात सही है, क्योंकि यहाँ पर धन शोधन जो निवारण अधिनियम है इसकी धारा 19 के तहत यहाँ पर ईडी अधिकारी वरिष्ठ अधिकारियों के लिखित पूर्व अनुमोदन के अधीन यहाँ पर भौतिक साक्ष्य के आधार पर बिना वारंट की गिरफ्तारी कर सकते हैं। किसी संपत्ति को बेदाग होने पर प्रमाणित करने का भार अभियुक्त पर होता है। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात यहाँ से इसकी ये भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो पीएमएलए की धारा 24 के अंतर्गत संपत्ति बेदाग होने की प्रमाणित करने का भार अभियुक्त या अभियोजन पक्ष पर होता है, ठीक है। और पीएमएलए जो होता है मुख्य रूप से अवैध रूप से प्राप्त धन जो अपराध किया होती है उसको दिखाने की प्रक्रिया को रोकने से संबंधित होता है। दोनों बातें करेक्ट हैं। छठे का आंसर सही पूछा है तो सी। यहाँ से 7वां नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोला है उच्च न्यायालय के तहत न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में विचार करना है। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो होते हैं, सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं, उसकी नियुक्ति तदर्थ न्यायाधीश के रूप में की जा सकती है। पहली बात यहाँ से क्या होगी, पहली बात यहाँ से इसकी गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो आर्टिकल 224A है इसके तहत किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति की मंजूरी है ना, जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो उसकी सहमति के साथ उसकी स्थायी रूप से जो सेवा में करने के लिए यहाँ पर उच्च न्यायालय, ना कि यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय के लिए यहाँ पर नियुक्ति करने की अनुमति दी जाती है। सर्वोच्च न्यायालय से गलत होगा, पहली बात गलत हो गई। दूसरा, तदर्थ न्यायाधीश अपने कार्यकाल के समय मामलों की सुनवाई नहीं कर सकता है, ये बात यहाँ से क्या होगी, गलत है, क्योंकि यहाँ केवल यही प्रावधान है कि तदर्थ न्यायाधीश 5 वर्ष के लिए अपने पुराने मामलों की सुनवाई कर सकता है। तो ये भी बात गलत हो गई, दोनों बातें गलत हैं। सही पूछा है तो कोई सही नहीं है, आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 8वां, निम्नलिखित समिति के आधार पर विचार करना है आपको। लोकलेखा समिति, राज्यसभा में विशेषाधिकार समिति, लोकसभा की विशेषाधिकार समिति और संसदीय राजभाषा समिति, इनमें से दी गई समितियों में उनकी सदस्य संख्या के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। पहला देखो, इसमें बढ़ते क्रम में रखेंगे तो इसमें लोकलेखा समिति, इसमें 22 सदस्य होते हैं, ठीक है। इसके 15 सदस्य लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। आपको पॉइंट लिखते चलना, मैं बताता चलता हूँ, ठीक है। राज्यसभा की विशेषाधिकार समिति होती है, उसमें 10 सदस्य होते हैं। लोकसभा की जो विशेषाधिकार समिति उसमें 15 सदस्य होते हैं और संसदीय राजभाषा समिति में यहाँ पर 30 सदस्य होते हैं। इनमें 20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। तो इस टाइप से जो आंसर होगा, आंसर यहाँ से सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, लोकसभा अध्यक्ष के संबंध में विचार करना है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो लोकसभा के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। पहली बात क्या होगी, पहला यहाँ से रहेगा ये 9 का सही है। दूसरी बात यहाँ से, एक सांसद लोकसभा अध्यक्ष चुने जाने के बाद अगर अपने राजनीतिक दल से इस्तीफा देता है तो वह दल बदल विरोधी कानून के अंतर्गत अयोग्य होगा। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात यहाँ से इसकी गलत है, क्योंकि यहाँ पर 10वीं अनुसूची दल बदल कानून है, उस पर यहाँ पर अध्यक्ष को योग्यता से छूट प्रदान करती है। क्या होता है, इसको छूट प्रदान करती है, और यदि वे अपने पद से इस्तीफा दे दे तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। आंसर क्या होगा, ओनली 1 करेक्ट है, तो ए यहाँ से आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10वां, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन 1 और कथन 2, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 में कहा गया कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका करेक्ट है, ठीक है। दूसरी बात, हर राज्य का अलग उच्च न्यायालय होता है, ये बात यहाँ से गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर हर राज्य का अलग उच्च न्यायालय नहीं होता है। कुछ राज्यों का एक ही उच्च न्यायालय होता है, उदाहरण के लिए जैसे पंजाब और हरियाणा एक ही उच्च न्यायालय, ठीक है। और पूर्वोत्तर राज्य में असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश गुवाहाटी उच्च न्यायालय में यहाँ पर इसको साझा करने के लिए रखा गया। तो यहाँ पर सेकंड बात गलत हो जाएगी, ओनली 1 करेक्ट है, आंसर हो जाएगा 10वीं का ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित नदियों पर विचार करना है। ब्राह्मणी, सुवर्णरेखा, वसुंधरा, ठीक है। इनमें से कितनी नदियाँ उद्गम पूर्वी घाट से नहीं है।
करेक्ट आंसर हो जाएगा इनका जो पूर्वी घाट से नहीं है, ये केवल 2 का। ब्राह्मणी और सुवर्ण रेखा नदी यहाँ पर उद्गम रांची के पठार से होता है, जबकि वंशधारा का उद्गम पूर्वी घाट से होता है। ठीक है, पूर्वी घाट से नहीं जो, तो 1 और 2 इसका आंसर, मतलब 2 बातें यहाँ से इसकी नहीं होंगी। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित पर विचार करना है। जब मिट्टी जल के साथ बहने लगती है तो इसे रील अपरदन कहा जाता है। पहला क्या होगा? पहला यहाँ से इसका गलत होगा स्टेटमेंट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो जो रील अपरदन होता है जब मिट्टी में छोटी छोटी एवं कम गहरी नालियाँ बन जाती हैं, इसको क्या कहते हैं? रील अपरदन कहते हैं। आप इसको लिख लो, ये बात गलत हो जाएगी। और परत अपरदन किसे कहते हैं? जब मिट्टी के साथ बहने लग जाती है उसको परत अपरदन कहते हैं। ये परत अपरदन की बात कर रहा था, लेकिन यहाँ पर डेफिनेशन बोला है कि रील अपरदन की है, तो गलत हो जाएगी। ठीक है, सेकेंड बात, जब मिट्टी में छोटी छोटी एवं कम गहरी नालियाँ बन जाती है तो अवनालिका अपरदन कहा जाता है। ये भी गलत है, क्योंकि अवनालिका अपरदन किसे कहते हैं? जब रील अपरदन की नालियाँ बड़ी एवं विस्तृत हो जाती हैं। तो ये भी गलत है, दोनों बातें गलत हैं। आंसर क्या होगा? सही पूछा तो कोई सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर है, फर्टिगेशन विधि के संबंध में विचार करना है। इस विधि से जल में आवश्यकता अनुसार रसायन मिलाकर उसकी जो क्षारीयता होती है उसका नियंत्रण किया जा सकता है। 13 का क्या होगा? पहला स्टेटमेंट में से इसका करेक्ट है। इस विधि में मुख्यतः नाइट्रोजनीकरण, ठीक है, नाइट्रोजनी और पोटास आदि यहाँ पर जल में घुलनशील उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है, दोनों बातें सही हैं। फर्टिगेशन के बारे में आंसर क्या होगा? सही पूछा है तो सी। क्वेश्चन नंबर 14 है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में प्रमुख द्वीपों के नाम परिवर्तन के संबंध में विचार करना है। नल द्वीप का नाम सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया गया है। पहला क्या होगा? 14 का पहला स्टेटमेंट में से क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका 14 को जो रहेगा ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो रॉस द्वीप था इसका नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस कर दिया गया था। ठीक है, ना कि नील द्वीप को। अगला क्या है? हेवलॉक द्वीप का नाम शहीद द्वीप कर दिया गया था। ठीक है, नील द्वीप का नाम बदलकर शहीद द्वीप रखा गया था, ना कि हेवलॉक को। रॉस द्वीप का नाम बदलकर स्वराज द्वीप रखा गया था। हेवलॉक द्वीप का नाम बदलकर स्वराज रखा गया था। भी गलत होगा, तीनों गलत है। आंसर 14 का कौन सा होगा? उपरोक्त में से कोई सही नहीं है। डी क्या होगा? आंसर हो जाएगा 14 का। क्वेश्चन नंबर 15, बोरियल समर इंट्रा सीजनल आइसोलेशन के संबंध में विचार करना है। यह मानसून के सक्रिय जो वर्षा होते हैं और ब्रेक मतलब शुष्क चरणों को नियंत्रित करता है। पहला क्या होगा? पहले बात यहाँ से 15 की रहेगी, ये करेक्ट है। दूसरी, इसकी शक्ति को और इसकी शक्ति और गति अल नीनो दक्षिणी तुलन ईएनएसओ द्वारा नियंत्रित होती है। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात भी यहाँ से इसकी करेक्ट है। दोनों बातें क्या है? करेक्ट है। जो बेरिल समर जो इंटर सीजनल है इसके बारे में आंसर क्या होगा? 15 का सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, जनजातीय समूह के विशेष जो कमजोर रूप से जनजातीय समूह पीवीटीजी होते हैं उसके बारे में विचार करना है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में पीवीटीजी संख्या जो थी, जनसंख्या सर्वाधिक उड़ीसा में थी, ये उड़ीसा में है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से करेक्ट है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में पीवीटीजी की संख्या का विस्तार केवल एक केंद्र शासित प्रदेश में अंडमान निकोबार में है। सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। ठीक है, दोनों यहाँ से सही है। आंसर क्या होगा? 16 का सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 17 है, कुंभुम टैंक है ना, कुंभुम टैंक के बारे में विचार करना है। यह आंध्र प्रदेश में स्थित एक मध्यम सिंचाई परियोजना है जो एशिया में दूसरा सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से इसकी स्टेटमेंट करेक्ट होगा। टैंक का निर्माण श्री कृष्ण देवराय की पत्नी राजकुमारी वरदराजम्मा द्वारा किया गया था। सेकेंड बात भी यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि जो टैंक का निर्माण 1522 से 1524 के बीच के दौरान श्री कृष्ण देवराय की जो अर्थात विजयनगर की राजकुमारी वरदराजम्मा थी उनके द्वारा पर किया गया था। इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना है। आंसर क्या होगा? दोनों बातें सही हैं। 17 का सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, सूफीवाद के संबंध में विचार करना है। सिलसिला और यहाँ पर परिचय है, ये दे रखा है सूफी संतों का पारिवारिक सिलसिला परिचय सूफी संतों का पारिवारिक। ठीक है, पहला क्या होगा? 18 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से रहेगा, ये क्या है? गलत हो जाएगा। ठीक है, पहली बात से, क्योंकि सूफी यहाँ पर जो सूफीवाद में सिलसिला का अर्थ होता था आध्यात्मिक वंश की औपचारिक श्रृंखला, ये सूफी संतों का पारिवारिक परिचय नहीं होता था। गलत हो गया। खान का क्या होता था? देखो, खान का जो है ये सूफी संतों और जो 10 दरवेश थे उनका एक ऐसा स्थान था जहाँ वे रहते थे और साधना करते थे, ज्ञान देते थे। ठीक है, सही बात है। मुर्शिद
ये क्या था, सूफी जो मुर्शिद होते थे ये सूफी गुरु होते थे, मुर्शिद या पीर जिनको बोलते थे ये सूफी गुरु होते थे। और अगर यहाँ पे बोला होता मुरीद, मुरीद क्या होता था, मुरीद होता था इनके शिष्य होते थे। ठीक है, लिख लेना है आपको। दो बातें ऐसे करेक्ट है, 2 3 आंसर 18 का क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित संतों पर विचार करना है। पहला, रैदास, कबीरदास, सूरदास, पीपा, इनमें से कितने रामानंद के शिष्यों में से थे। जो रामानंद के शिष्यों में थे करेक्ट आंसर हो जाएगा, रामानंद के प्रमुख शिष्यों में कबीर, रैदास, पीपा, धन्ना, सेन, नाई, अनंतानंद, सुखानंद, ठीक है, सुरतरी, पद्मावती जैसे यहाँ पर 12 लोग शामिल थे, जिन्हें द्वादश महाभागवत के नाम से भी जाना जाता था। तो क्या होगा, सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। 1 2 4, 1 2 और 4, सूरदास यहाँ पे नहीं थे। महाकवि सूरदास के गुरु का नाम श्री वल्लभाचार्य था। क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में समाचारों में रही धनसिरी नदी के संबंध में विचार करने कौन सा गलत है। हाल ही में नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड से प्रवाहित अत्यधिक प्रदूषण की यह नदी लुप्त हो गई है। पहली बात क्या होगी, पहली बात स्टेटमेंट यहाँ से इसका ये गलत है। ठीक है, क्योंकि असम में स्थित है। यहाँ पर ये कहाँ पर स्थित है, असम में स्थित पर्यावरणविद ने नुमालीगढ़ रिफाइनरी जो लिमिटेड है इसकी धनसिरी नदी के खतरनाक अपशिष्टों की जो निर्वहन की ओर से ध्यान दिलाया। ये नदी लुप्त नहीं हुई है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर खतरनाक अपशिष्ट यहाँ पर इसमें डाले जा रहे थे, इस वजह से इसमें न्यूज़ में था। ठीक है, तो ये बात इसकी गलत होगी, गलत पूछा था, है ना। ये ब्रह्मपुत्र नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है, सही है। ये असम नागालैंड में प्रभावित होती है, बात सही है, दोनों सही है। पहली वाली बात गलत है, गलत पूछा था। 21, फुली एक्सेसिबल रूट, उसके बारे में क्वेश्चन है, देखते हैं इसको। पहला, ये केवल सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से संबंधित है, ना कि कॉर्पोरेट बॉन्ड से। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है। विदेशी निवेशकों के बिना निवेश के सीमा इन बांडों में निवेश कर सकते हैं, ये भी बात यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, फुली एक्सेसिबल जो रूट होता है, इससे बॉन्ड्स तत्पर होता है कि जो सुलभ मार्ग है उसके तहत नामित भारतीय सरकार की जो प्रतिभूति हैं उससे होता है, और विदेशी निवेशक के बिना किसी निवेश सीमा तक के इन बॉन्डों में निवेश करने की अप्रबंधित पहुंच प्रदान करता है। ठीक है, दोनों बातें सही हैं। आंसर 21 का हो जाएगा सी। 22, हाल ही में चर्चा में आए बैंक नेट पोर्टल के संबंध में विचार करना है। ये एक वैश्विक स्तर पर प्रमुख देशों के केंद्रीय बैंकों का एक ऑनलाइन नेटवर्क है। पहली बात क्या होगी, पहला स्टेटमेंट यहाँ से 22 का ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो पहली बात बोला है, पहली बात यहाँ से इसकी गलत होगी, क्योंकि ये वैश्विक स्तर पर प्रमुख देशों में केंद्रीय और बैंकों का ऑनलाइन नेटवर्क होगा। ये बात गलत है, क्योंकि सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों गैर निष्पादित संपत्ति की ई नीलामी, पारदर्शिता, दक्षता और मूल्य प्राप्ति में सुधार के लिए यहाँ पर उन्नत बैंक नेट पोर्टल लॉन्च किया है। ये बात गलत हो जाएगी। सेकेंड, यह सेकंड बात है, इसमें किसी भी संभावित आर्थिक संकट के समय केंद्रीय बैंकों के मत सहयोग के लिए लॉन्च किया गया था। सेकंड बात भी गलत, क्योंकि बैंक पोर्टल एक उन्नत ई नीलामी पोर्टल, जिसे यहाँ पर सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों और वित्तीय संसाधनों के लिए यहाँ पर गैर निष्पादित परिसंपत्ति और ऋण की वसूली के लिए यहाँ पर नीलामी के लिए डिजाइन किया गया था। ठीक है, ना कि इनके सहयोग के लिए। दोनों बातें गलत हैं। आंसर सही पूछा तो कोई सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23, हाल ही में किस संस्था ने बॉन्ड सेंट्रल की शुरुआत की थी। आंसर हो जाएगा 23 का करेक्ट आंसर सेबी ने। ठीक है, हाल ही में सेबी ने बॉन्ड सेंट्रल की शुरुआत की थी। ठीक है, भारत में कॉर्पोरेट बॉन्ड के लिए एक केंद्रीकृत डेटाबेस पोर्टल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय रुपया के कमजोर होने के संबंध में विचार करना है। व्यापार घाटा रुपये को कमजोर बनाता है। पहली बात क्या होगी, पहले स्टेटमेंट यहाँ से इसका क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक है, पहली बात यहाँ से इसकी सही है। दूसरी बात, भारत में उच्च मुद्रास्फीति दर रुपए की क्रय शक्ति को कम करती है, ये भी बात सही है। भारत में निम्न ब्याज दर रुपए को कमजोर बनाती है। क्या, निम्न ब्याज दर, ये भी बात सही। तीनों बातें क्या है, एकदम सही है। 24 का आंसर डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 25, केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की है। वेतन आयोग के संबंध में विचार करना है। इसकी स्थापना कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा की जाती है। पहली बात क्या होगी, पहला स्टेटमेंट 25 का यहाँ से जो रहेगा ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की है, और वेतन आयोग ने केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते तथा पेंशन भोगियों के भत्ते तय करता है। इसकी स्थापना केंद्रीय और वित्त मंत्रालय है, उसके सहयोग से यहाँ पर की जाती है। ठीक है, इसे आमतौर पर केंद्र सरकार द्वारा हर 10 साल में स्थापित किया जाता है। पहली बात गलत होगी, इसे आमतौर पर केंद्र सरकार द्वारा हर साल 10 साल में स्थापित किया था, ये बात सही है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, ओनली 2 करेक्ट है, तो बी यहाँ से सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 है, रमेश चंद्र समिति के संबंध में विचार करना है। पैनल का गठन उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार वर्ष को अद्यतन करने के लिए की गई थी। पहली बात क्या होगी, 26 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से
गलत होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पैनल की स्थापना थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर वर्ष 2011-12 से 22-23 के अद्यतन करने के लिए यहाँ पर की गई थी, ठीक है, न कि जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ये सीपीआई बोल रहा है ना, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नहीं होगा, होलसेल प्राइस इंडेक्स होगा, डब्ल्यूपीआई, ठीक है। ये पैनल उत्पादन और या उत्पादक और मूल्य सूचकांक पीपीआई है, उसमें बदलाव की योजना बनाएगा। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है। आंसर क्या होगा? केवल 2, बी यहाँ से इसका सही आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, बिमस्टेक शिखर सम्मेलन 2025 के संबंध में भारत द्वारा प्रस्तावित पहल के संबंध में विचार करना है। भारत 2027 में पहले बिमस्टेक खेलों की मेजबानी करेगा। पहला क्या होगा? 27 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। भारत में बिमस्टेक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे, सही है। भारत में बिमस्टेक चैम्बर ऑफ कॉमर्स की स्थापना करने का पेशकश करेगा, ये भी बात सही है। तीनों बातें सही हैं। 27 का आंसर सही पूछा है तो सभी करेक्ट हैं। 28 है, ट्रांसजेंडर व्यक्ति जो अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 19 के संबंध में विचार करना है। ट्रांसजेंडर व्यक्ति का प्रमाण पत्र पाने के लिए चिकित्सा या शारीरिक परीक्षण की आवश्यकता होती है। पहली बात क्या होगी? 28 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रावधान के अधिनियम द्वारा इसमें वर्णित, क्योंकि ट्रांसजेंडर व्यक्ति को यहाँ पर अधिनियम 2019 के चिकित्सा या शारीरिक परीक्षण की आवश्यकता के बिना भी यहाँ पर इसको पहचान के आधार पर घोषित कर सकते हैं। शिक्षा में आरक्षण, ठीक है, क्या होगा? सेकेंड बात यहाँ से क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि ये नालसा बनाम भारत संघ जो था 2014, उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय के अनुरूप यहाँ पर लिंग स्वयं को पहचान के अधिकार को बरकरार रखा था। यह अधिनियम ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए शिक्षा या सार्वजनिक रोजगार में किसी प्रकार का आरक्षण नहीं प्रदान करेगा। सार्वजनिक रोजगार में आरक्षण, ये भी बात गलत है, ठीक है। तीनों बातें यहाँ से गलत हैं। आंसर क्या होगा? इनमें से कोई सही नहीं है इसके बारे में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है, फिनलैंड, पोलैंड और बाल्टिक देशों ने ओटावा कन्वेंशन 1997 में निकलने की योजना बनाई है। इस कन्वेंशन के संबंध में से क्या है असत्य है, मतलब कौन सी बात है इसकी गलत है? इसकी बात गलत है, जो ये नाटो की स्थापना से संबंधित है, गलत है, क्योंकि नाटो को सदस्य फिनलैंड, पोलैंड और बाल्टिक देशों ने पड़ोसी जो रूस है उससे उत्पन्न खतरों के कारण ओटावा सम्मेलन के बाहर निकलने की योजना बनाई थी, तो ये बात गलत हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, 30 नंबर। यह क्या था? बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता था जो कार्मिक विरोधी और बारूदी सुरंग के उपयोग को लेकर इसमें हस्तांतरण के विरोधी को प्रतिबंध लगाता था। इसे दिसंबर 1997 में अपनाया गया था और ये मार्च 1999 में प्रभावी हुआ था। कौन? इसके ऊपर 29 वाले क्वेश्चन की बात कर रहे थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है, प्राय समाचारों में रहने वाला डेरियन गैप की जो अवस्थिति है इसके संबंध में विचार करना है, ठीक है। कौन सा यहाँ पर सही होगा? डेरियन गैप। देखो, डेरियन गैप या किसी कहीं इसको बोलते हैं डेरियन गैप, ठीक है। डेरियन गैप जो होता है ये दुनिया के सबसे खतरनाक प्रवासी मार्गों में से एक पर बड़ी बात है। कोलंबिया और यहाँ पर पनामा के बीच बड़ी सीमा पर स्थित एक सुदूर सड़क रहित यहाँ पर क्रॉसिंग 60 मील से ज़्यादा घने वर्षावन और खड़ी पहाड़ियाँ विशाल दलदल से घिरा हुआ है। आंसर क्या होगा? बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31, हिमालयन ट्रिलियन के संबंध में विचार करना है। भारत में ये केवल 4 राज्यों में पाया जाता है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका करेक्ट होगा, सही बोल रहे है ना, क्योंकि यहाँ पर जो हिमालयन ट्रेन की जो संरक्षण स्थिति है आईयूसीएन में संकटग्रस्त है और वनस्पति ये हिमालय के समशीतोष्ण और अल्पाइन क्षेत्रों में समुद्र तल से करीब 2400 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है, राइट। और ये भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान इस प्रजाति के निवास स्थान है और भारत में केवल 4 राज्यों में पाया जाता है। कौन कौन सा? हिमाचल, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, उत्तराखंड, ठीक है। इसका उपयोग कैंसर रोधी और बुढ़ापा जैसी रोधी जो एजेंट के रूप में काम करना है ना। ये सब बातें दोनों करेक्ट हैं। 31 का आंसर सी। 32, कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसके बारे में विचार करना है। कंपनियों के लिए अब 3 वित्तीय वर्ष के औसत लाभ लगभग 2% के बजाय किसी वर्ष के लाभ को 2% निर्धारित कर दी गई। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर कारपोरेट सोशल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके नियम में भारत कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के तहत नियंत्रित होते, जिसके यहाँ पर अनुसार कंपनियों को अपने पिछले 3 वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का 2% खर्च करना होता है, ठीक है, पिछले 3 वर्षों में, राइट। पहली बात यहाँ से गलत होगी, 3 वित्तीय वर्ष में नहीं। सेकेंड बात, नए नियमों के तहत सभी कंपनियों को अपने कुल CSR खर्च का 1% सरकारी खर्च करना होगा। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात भी गलत, क्योंकि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि यहाँ पर जो कुल यहाँ पर खर्च इतना करना पड़े, ठीक है। दोनों बातें गलत हैं। आंसर क्या होगा? सही पूछा है तो कोई सही नहीं है। 33, प्राय समाचारों में रहने वाला
नाम से ही घोषणा पत्र निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा हस्ताक्षरित किया गया था? आंसर हो जाएगा 33 का करेक्ट आंसर है अरुणाचल प्रदेश, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। 34 नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल का अध्यक्ष कौन होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 34 का ये होता है यहाँ से प्रधानमंत्री, ये यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। नीति आयोग के यहाँ पर जो शासी परिषद की अध्यक्षता माननीय यहाँ पर जो प्रधानमंत्री करते हैं, इसमें यहाँ पर सभी राज्यों और यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और अन्य केंद्र शासित जो प्रदेश है उसके उपराज्यपाल शामिल होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। इंटरनेशनल यहाँ पर जो क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट है फॉर द यहाँ पर रेमी एरिड ट्रॉपिक्स उसके संबंध में विचार करना है। एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो ग्रामीण विकास के लिए कृषि अनुसंधान करता है। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट 35 का यहाँ से सही हो जाएगा। इसका मुख्यालय भारत के तेलंगाना में पाटन चेरू में है। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात भी करेक्ट है। ठीक है, दोनों बातें सही हैं। 35 का आंसर सी यहाँ से सही है। 36 नंबर है पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क के बारे में विचार करना है। ये हिमाचल में मनाली में स्थित है। ठीक है, पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में दार्जिलिंग में स्थित है। ये भारत का सबसे बड़ा और उच्च ऊंचाई वाला चिड़ियाघर है या जू है। ठीक है, यह भारत का सबसे बड़ा उच्च ऊंचाई वाला चिड़ियाघर है। सही बात है। ये विश्व चिड़ियाघर और एक्वेरियम एसोसिएशन का सदस्य है। ये भी बात यहाँ से इसका करेक्ट होगा। ठीक है, 2-3 करेक्ट है। आंसर क्या होगा? सी यहाँ से सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37 है मतदाता पत्र के आधार को जोड़ने के लिए विचार करना है। सभी मतदाता को यहाँ पर चुनाव आयोग के समक्ष आधार कार्ड प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। पहली बात क्या होगी? 37 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये स्वैच्छिक होगा, है ना। जरूरी नहीं कि आप इस पर जाके आपको बाध्यकारी बनाएगा कि यहाँ पर जाके उसको जोड़ो और इसको अनिवार्य बनाएगा, है ना। ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर स्वैच्छिक है, यहाँ पर आप अनिवार्य नहीं है कि आपको ऐसा करना होगा, तो गलत हो जाएगी बात। दूसरी बात, इसके तहत मतदाता स्व प्रमाणित भी कर सकते हैं। ये बात सही है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? केवल 2 सही है। बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। यदि कोई मतदाता आधार प्रस्तुत नहीं करता तो वह स्व प्रमाण पत्र सेल्फ जो अटेस्ट होता है उसके अनवैकल्पिक दस्तावेज के माध्यम से अपनी पहचान को प्रमाणित कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 38 जियो रिफरेंस्ड विलेज मैप्स की कार्यप्रणाली में निम्नलिखित में से कौन से तत्व सम्मिलित होते हैं? देखो, इसमें जो सम्मिलित होते हैं वो जाएंगे आपके, एक तो पहला ग्राम स्तर पर वर्गीकरण, ठीक है, उसके बाद सटीक भौगोलिक स्थिति का निर्धारण और डिजिटल भूमि का मापन। खेत स्तर पर सिंचाई और डेटा का संग्रह ये इसमें नहीं होता है। ठीक है, खेत स्तर पर सिंचाई डेटा का संग्रह ये बिंदु इस स्कीम के तहत उल्लिखित नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सिंचाई डेटा संग्रह का कोई उल्लेख यहाँ पर इसमें नहीं मिलता है। ये शायद किसी अन्य डिजिटल योजना जैसे कि जो यहाँ पर भौगोलिक संकेत है कि उसकी दृष्टि से निर्धारित कर सकते हैं इसको, तो ये बात गलत हो जाएगी। कौन सी? सेकेंड वाली। 1, 3, 4 इसका करेक्ट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 39 निम्नलिखित पर विचार करना है। ऑयल पाम क्षेत्र 3 गुना तक विस्तार करना। रणनीति अंतर्गत उत्तर पूर्वी राज्यों को कुल सुरक्षित जो समान राज्यों की तुलना में कम है और उत्पादन का लक्ष्य 25-26 में 11.20 लाख टन क्रूड पाम ऑयल का है। ये पाम ऑयल रणनीति 2025 के संबंध में कौन सी बातें सही है? देखो, 39 का जो बात होगी यहाँ से, एक तो पहली बात सही है ना, और एक यहाँ से तीसरी बात। दूसरी बात यहाँ से इसकी क्या होगी? गलत है, राइट, क्योंकि यहाँ पर ये बोला है राजनीति के अंतर्गत उत्तर पूर्वी राज्यों का जो है ये तुलना में कम देखा गया है, तो ये बात गलत, क्योंकि उत्तर पूर्वी राज्य में 3.28 लाख हेक्टेयर समान राज्य से अधिक है, क्योंकि समान राज्य में कितना था? 3.22 था, और पूर्वोत्तर राज्य में कितना? 3.28, तो ज़्यादा है ना। यहाँ पे बोला समान से कम है, तो गलत हो जाएगा। ये बात गलत है, बाकी सब सही है, तो आंसर 1 और 3 बात इसकी करेक्ट है। ठीक है, सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 39 हो गया 40 औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश DPCO के बारे में विचार करना है। ये एक नियामक उपाय है जिसके तहत औषधि मूल्य को विनियमित किया जा सकता है। पहला क्या होगा? 40 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये करेक्ट होगा। दूसरा, इसके तहत उन औषधियों की सूची भी है जो कि मूल्य सीमा और अधिकतम मूल्य की गणना फार्मूला के अंतर्गत आती है। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात भी यहाँ से इसकी करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, दोनों बातें सही है। आंसर 40 का सी। क्वेश्चन नंबर 41 बाबरनामा पुस्तक के संबंध में विचार करना है। यह मूल रूप से बाबर द्वारा चगताई तुर्की भाषा में लिखी गई थी। पहली बात क्या होगी? 41 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, यह पुस्तक बाबर के समय भारत की भूगोल, वनस्पतियों और जीवों को विस्तृत रूप से विवरण प्रदान करती थी। ये भी बात यहाँ से सही है। तीसरा, अबुल फजल ने अकबर के शासनकाल में बाबरनामा फारसी में अनुवाद किया था। ये बात गलत है, क्योंकि अकबर के शासनकाल के दौरान अबुल फजल ने बल्कि यहाँ पर अब्दुल रहीम खान खाना ने बाबर को फारसी भाषा में अनुवाद किया था। किसमें? बाबरनामा का। ये बात गलत हो जाएगी। ओनली 1 2 करेक्ट है। आंसर ए यहाँ से सही है।
42 कल्हड़ द्वारा राजतंगड़ी के बारे में विचार करना है, कौन सा सही होगा। देखो यहाँ से जो सही स्टेटमेंट है 42 का, ये प्राचीन मध्यकालीन समय तक कश्मीर के इतिहास में दर्ज करता था। ये बात यहाँ से इसकी करेक्ट हो जाएगी, है ना। इसमें मुगलों के आगमन से पहले कश्मीर के हिंदू और शुरुआती मुस्लिम शासकों को यहाँ पर वर्णन भी किया गया, ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 43 है, हिंद स्वराज 1909 के बारे में कौन सा कथन जो है दृष्टिकोण जो है मेल गांधी के विचार गांधी के दृष्टिकोण से नहीं खाता है। आंसर हो जाएगा 43 का ए, भारत में आर्थिक विकास के लिए औद्योगिकरण आवश्यक है। ये बात यहाँ से गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो भारत के आर्थिक विकास के लिए औद्योगिकरण आवश्यक होगा और हिंद स्वराज में गांधी जी जे उनके औद्योगिकरण और यहाँ पर पश्चिमी सभ्यता की आलोचना करते थे। वे अहिंसा, सत्याग्रह, स्वदेशी और यहाँ पर आत्मनिर्भर की वकालत करते थे। तो ये बात करेक्ट होगी, मतलब यहाँ पे मेल ये नहीं खा रही है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से मंदिर शैली और उनके ऊपर जुड़े मंदिर उस पर विचार करना है। नागर शैली, ठीक है, नागर शैली क्या होगा यहाँ से, सूर्य मंदिर कोणार्क करेक्ट है, ठीक है। अगला द्रविड़ शैली, बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर, ये भी यहाँ से करेक्ट है। बेसर शैली, बेसर शैली यहाँ पर खजुराहो नहीं होगा, क्योंकि बेसर शैली में यहाँ पर जो होगा ये गलत हो जाएगा, क्योंकि बेसर शैली के जो मंदिर होते हैं वो बेसर शैली जो है नागर और द्रविड़ का मिश्रण होता है, ठीक है। ये खजुराहो के मंदिर शैली के होते हैं, ना कि बेसर के, ठीक है। तो यहाँ से जो बेसर वाला गलत होगा, जो खजुराहो है ये नागर शैली का मंदिर है ना, बेसर शैली का नहीं है। आंसर क्या होगा, 1 2 सिर्फ करेक्ट है, तीसरा वाला गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, मानव पाचन तंत्र के संबंध में उस भागों को क्रय में व्यवस्थित करना है जो भोजन से होकर गुजरता है, ठीक है, भोजन जिससे होकर उनसे होकर गुजरता है वो। 45 क्या होगा देखते हैं। पहला हो जाएगा यहाँ से अनन प्रणाली, ठीक है, ये, उसके बाद पेट, राइट, उसके बाद होगा छोटी आंत, उसके बाद होगा बड़ी आंत। 3 1 4 2 3, इसका करेक्ट आंसर बी यहाँ से सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 46 नंबर। 46 यहाँ से कोशिका सिद्धांत के संबंध में विचार करना है, कौन सा यहाँ से गलत होगा। देखो यहाँ से जो गलत स्टेटमेंट है 46 का, ये हो जाएगा आपका सभी कोशिकाओं में एक नाभिक होता है। ये बात यहाँ से इसकी गलत पूछा था, ठीक है, क्योंकि कोशिका सिद्धांत जो था इसका प्रस्ताव स्लेडिन और स्वान ने किया था, बाद में रुडोल्फ विर्चो ने इसे संशोधित किया था। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं जैसे कि यहाँ पर बैक्टीरिया में एक वास्तविक नाभिक नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर उसमें अनुवांशिक पदार्थ होता है, तो यह बात गलत हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलता के जो बढ़ते क्रम है उसके अनुसार यहाँ पर व्यवस्थित करना है, ठीक है, बढ़ते क्रम में करना है। तो देखते हैं यहाँ से पहला क्या होगा, पहला हो जाएगा यहाँ से आपका सोना, ठीक है, उसके बाद सोना के बाद आपका हो जाएगा लोहा, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद यहाँ से सोडियम, राइट। तो आंसर क्या होगा, ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। सोडियम एक इनमें से सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 है, INS तुसिल के संबंध में विचार करना है। इसे रूस द्वारा निर्मित गाइडेंस मिसाइल जो है युद्धपोत INS तुसिल को औपचारिक रूप से भारतीय नौसेना में 9 दिसंबर 2024 को शामिल किया गया था। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से करेक्ट है। तुसिल 30 नॉट प्रति घंटा की गति से चलने वाले यहाँ पर सक्षम रहेगा और हिंद महासागर क्षेत्र में भारतीय नौसेना की परिचालन क्षमता में वृद्धि होगी। सेकेंड बात भी करेक्ट है, दोनों बातें सही हैं। आंसर क्या होगा, ये यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के संबंध में विचार करना है। उनको वन एवं वृक्षावरण के संबंध में आर्थिक वृद्धि के दृष्टिकोण से बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो आंसर होगा, देखते हैं इसको 49 को। पहला हो जाएगा यहाँ से, देखो वन एवं वृक्षावरण की वृद्धि वाले शीर्ष राज्यों में से बढ़ता हुआ क्रम होगा राजस्थान, ठीक है, उसके बाद उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। डी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50 है, सूची 1 को सूची 2 को मैच करना है। यहाँ पर चर्चा में रहे जो रिफ्यूजीज कैंप और यहाँ पर देश हैं, ठीक है, तो मैच करते हैं, देखते हैं इसको क्या होगा। काकुमा केन्या, ठीक है, उसके बाद जातारी जॉर्डन, ठीक है, उसके बाद होगा कटुपालोंग बांग्लादेश और उर्रकुबा सूडान। करेक्ट आंसर यहाँ से डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 51, लोकपाल के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। पहला, लोकपाल एक संवैधानिक निकाय है। पहली बात क्या होगी, पहला स्टेटमेंट यहाँ से 51 को जाएगा, ये क्या होगा, पहली बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर
लोकपाल एक वैधानिक निकाय जिसकी स्थापना लोकपाल लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत की गई। संवैधानिक होता तो उसमें एक आर्टिकल होता, यहाँ पर संवैधानिक नहीं है। लोकपाल में एक अध्यक्ष और 8 सदस्य होते हैं। सेकेंड बात करेक्ट है, आंसर बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, त्रिभाषा फार्मूला के संबंध में विचार करना है। इसे पहली बार भारतीय शिक्षा नीति NEP 1967 में पेश किया गया था। पहली बात क्या होगी, 52 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, नई शिक्षा नीति 2020 में वर्णित इस फार्मूले के तहत सभी को अपनी क्षेत्रीय भाषा में अंग्रेजी और हिंदी सीखना अनिवार्य होगा। सेकेंड बात यहाँ से क्या होगी, गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसमें कम से कम 2 भाषाएं भारतीय होनी चाहिए, जबकि तीसरी भाषा अंग्रेजी और छात्र या क्षेत्र के हिसाब से जो राज्य द्वारा चुनी जाएगी कोई अन्य भाषा वो हो सकती है। ये बात गलत होगी। आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा केवल एक सही है, तो ये यहाँ से आंसर है। 53, जंतर मंतर वेधशाला के संबंध में विचार करना है। महाराजा जयसिंह ने ऐसी वेधशालाओं को निर्माण दिल्ली के अतिरिक्त जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी में भी किया था। पहली बात क्या होगी, 53 का आंसर जो पहला स्टेटमेंट है ये करेक्ट है। दूसरा, इसके प्रमुख यंत्रों में सम्राट यंत्र, नाड़ी वलय यंत्र, दिंगस यंत्र, भित्ति यंत्र, मिस्र यंत्र आदि यहाँ पर प्रमुख हैं। ये भी बात यहाँ से सही हो जाएगी, ठीक है। तीसरी बात, महाराजा जयसिंह ने इसी विषय पर यंत्र के प्रकार को सम्राट सिद्धांत का ग्रंथ लिखे थे। ये बात यहाँ से गलत होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो तीसरी वाली बात है ये गलत होगी, क्योंकि महाराजा जो जयसिंह हैं इन्होंने बोला किसी विषय पर यंत्र प्रकार और सम्राट सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे थे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जंतर मंतर वेधशाला में विभिन्न खगोलीय यंत्र हैं, जैसे सम्राट यंत्र, ठीक है, नाड़ी बल यंत्र, ये सब यहाँ पर यंत्र। इस प्रकार यंत्र में सम्राट सिद्धांत जो यंत्र है ये महाराजा जयसिंह द्वारा नहीं लिखे माने जाते हैं, है ना। ये जो यंत्र बोला है इनके द्वारा लिखे गए तो इनके द्वारा लिखे नहीं माने जाते हैं। ये बात गलत होगी। 2 बात सिर्फ करेक्ट है, 1 और 2, आंसर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। नमामि गंगे कार्यक्रम गंगा नदी की जैव विविधता संरक्षण एक हिस्सा है। पहला करेक्ट है। दूसरा, क्योंकि यहाँ पर जैव विविधता संरक्षण नमामि गंगे के कुल 8 स्तंभ में से एक माना गया है। नमामि गंगे के अंतर्गत नदी का तट का विकास और गंगा ग्राम योजना को एकीकृत रूप में शामिल करना है। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है। नमामि गंगे कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी की भागीदारी नहीं है। ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर इसमें जो विश्व बैंक, GICA और एशियन डेवलपमेंट बैंक जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की भागीदारी है। ये गलत हो जाएगा। ओनली 1 2 करेक्ट है, बी यहाँ से आंसर हो गया। 55, निम्नलिखित सम्मेलन को उनसे कौन सा सम्मेलन जो है वो गुटनिरपेक्ष आंदोलन से संबंधित था। आंसर हो जाएगा 55 का ये एक तो पहला वाडोंग सम्मेलन और बेलग्रेड सम्मेलन, ये हमारे क्या थे, ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन से संबंधित थे, ठीक है। तो क्या होगा, बी यहाँ से इसका आंसर होगा। तीसरी वाला वार्सा पैक्ट यहाँ से गलत होगा इसका, क्योंकि वार्सा पैक्ट 1955 में था, ये सोवियत संघ और उसके उपग्रह देशों को सैन्य गठबंधन था जो नाटो के जवाब में बना था। ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन से संबंधित नहीं था। 1 2 करेक्ट, बी यहाँ से आंसर। 56, ताज ट्रेपेजियम जोन के संबंध में विचार करना है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार इसे मथुरा तेल रिफाइनरी के चारों ओर यहाँ पर एक हरित पट्टी के रूप में स्थापित किया गया है। पहला क्या होगा, 56 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। इसको लेकर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय जो था उसमें वरदराजन समिति की सिफारिश पर आधारित था। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात भी इसके यहाँ से सही हो जाएगी। दोनों बातें एकदम सही है, क्योंकि इसका उद्देश्य था कि जो ट्रेपेजियम जोन था उसके निकट औद्योगिक जो स्रोत थे वो होने वाले वायु प्रदूषण को कम करना, ठीक है। आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 57 है, हाल ही में भारत के पहले उच्च ऊंचाई जलवायु अनुसंधान केंद्र कहाँ शुरू किया गया था। आंसर हो जाएगा 57 का करेक्ट आंसर, ये शुरू किया गया उधमपुर, जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 58 है, राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। पहला, राज्यपाल के लिए उस राज्य का निवासी होना आवश्यक नहीं है जिस पर शासन करने के लिए उन्हें नियुक्त किया गया है। पहली बात क्या है, पहली बात यहाँ से एकदम दूर से दिख रही है कि करेक्ट है। भारत के राष्ट्रपति नवनियुक्त राज्यपाल को शपथ दिलाता है, ठीक है। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से इसकी गलत, क्योंकि सेकेंड बात है जो राज्य का उच्च न्यायालय होता है उस मुख्य न्यायाधीश उस राज्य के नवनियुक्त राज्यपाल को शपथ दिलाता है ना। तीसरी बात, राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित कर सकता है यदि वह उच्च न्यायालय के शक्तियों को कमजोर करता है। तीसरी बात यहाँ से गलत, क्योंकि राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करेगा यदि वह उच्च न्यायालय की शक्तियों को कमजोर करता हो, ठीक है। यह प्रश्न के कथन में कर सकता है लिखा हुआ, तो यहाँ से गलत हो जाएगी, ठीक है। आंसर क्या होगा, ओनली 1 करेक्ट है। 58 का आंसर ए यहाँ से सही हो जाएगा। 59, रूपकुंड झील के संबंध में विचार करना है। ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। पहली बात यहाँ से क्या होगी 59 की, ये गलत है, ठीक है, क्योंकि रूपकुंड झील
हिमालय के भीतर भारत के उत्तराखंड चमोली जिले में लगभग 5029 मीटर की ऊंचाई पर मीटर पर स्थित है, लगभग 16,499 फीट मान सकते हो। यह झील आमतौर पर कंकाल झील के रूप में जाना जाता है, सही है। इसे एक हिमनद झील है के अनुरूप में मानते हैं, यह एक हिमनद झील है। ये दोनों बातें करेक्ट है नीचे की। आंसर 59 का 2 और 3 तो सी करेक्ट है। 60 नंबर, राधू निपागल चावल बिष्णुपुर का मोतीचूर लड्डू आदि हाल ही में जे टाइप प्रदान मतलब उत्पाद मिला था, ठीक है। ये किस राज्य से जुड़े उत्पाद है? आंसर हो जाएगा 60 का करेक्ट आंसर सी, पश्चिम बंगाल इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्नलिखित में से कथन पर विचार करना है। भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून दक्षिणी पश्चिमी दिशा से आता है। पहली बात क्या होगी? पहली बात से करेक्ट है। मानसून की गति, अंतर और समानता ENSO प्रभाव से संबंधित हो सकती है। सेकेंड बात भी करेक्ट है, दोनों बातें सही है। आंसर सी, ठीक है। ENSO मतलब अल नीनो, जो साउदर्न जो होता है उसके लेकर बताता है, और मानसून की चाल तीव्रता उसके कथन के स्थान पर यहाँ पर प्रभावित करता है इसको। और भूमध्य रेखा से दक्षिण के निम्नदाब भारत में उच्च मानसून की जो उत्पत्ति उसके कारण बनते हैं। 62 नंबर है, निम्नलिखित पर विचार करना है। विषुवतीय क्षेत्र में उच्च वायुदाब पाया जाता है क्योंकि यहाँ पर वर्षा, क्योंकि वहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। वर्षा नहीं है क्योंकि वहाँ पर जो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, इस वजह से क्या होगा? विषुवतीय क्षेत्र में उच्च वायुदाब पाया जाएगा। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से इसका स्टेटमेंट ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर वायुदाब वह बल होता है जो वायुमंडल की पृथ्वी की सतह पर डालता है। ये वायुमंडल के स्तंभ का भार होता है, ठीक है। और विषुवतीय क्षेत्र में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, जिससे हवा गर्म होकर ऊपर उठती है और वहाँ निम्न वायुदाब उत्पन्न होता है, ठीक है। ये बात गलत होगी। सेकेंड बात, वायुदाब ऊंचाई बढ़ने के साथ घटता है लेकिन दबाव रेखीय नहीं होता। ये बात सही है, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायुदाब घटता है, लेकिन ये गिरावट अरेखीय होती है, रेखीय नहीं होती है, क्योंकि वायुमंडल का घनत्व ऊपर की ओर घटता जाता है। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है, पहली बात गलत थी। आंसर क्या होगा? केवल 2 बी। 63 है, ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन खंड जो विघटन है, यांत्रिक अपक्षय की प्रक्रिया जो दिन रात के तापमान से अंतर होती है, ठीक है। पहली बात क्या होगी? करेक्ट है। दूसरा, चिमनी चट्टान और बालू आकृति में मुख्यतः रासायनिक अपक्षय के कारण बनती हैं। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि चिमनी और मशरूम आकृति पवन अपरदन से बनती है, ना कि रासायनिक अपक्षय से। गलत होगी। अपक्षय की प्रक्रिया स्थलाकृति निर्माण में केवल द्वितीयक भूमिका निभाती है। तीसरी बात भी गलत, क्योंकि अपक्षय स्थल रूपों के निर्माण में प्राथमिक प्रक्रिया होती है। ये चट्टान को विघटित और अन्य प्रक्रियाओं का आधार बनाती है, ठीक है। ये बात गलत होगी, द्वितीयक नहीं होती है। ओनली 1 करेक्ट है। तो पूछा क्या गलत कौन सा होगा? 2 और 3। ये यहाँ से करेक्ट आंसर 63 का। ध्यान से देखना, पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। 64 है, प्रवाल भित्ति के संबंध में विचार करना है। प्रवाल केवल उष्णकटिबंधीय समुद्रों, उथले जल में पनपते हैं क्योंकि उन्हें प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य प्रकाश की आवश्यकता होती है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से करेक्ट है। फ्रिजिक बैरियर और एटोल भित्तियाँ कृत्रिम होती हैं जिन्हें मानव निर्मित करता है। पहला सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से गलत, क्योंकि फ्रिजिंग बैरियर और एटोल प्राकृतिक भित्तियाँ जो प्रवाल के विकास की जो आवश्यकता है उसको संबंधित होती हैं, ठीक है, ना कि इनको मानव निर्मित से। कौन सा सही होगा? केवल एक ए। 65 जेट स्ट्रीम के संबंध में विचार करना है। जेट स्ट्रीम ऊंचाई पर बहने वाली तीव्र गति की वायुधारा है जो उष्णकटिबंधीय और ध्रुवीय क्षेत्रों के तापमान के अंतर को कारण बनती है। पहली बात क्या होगी? 65 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा। दूसरा, जेट स्ट्रीम केवल ग्रीष्म ऋतु में पाई जाती है और शीत ऋतु में लुप्त हो जाती है। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो जेट स्ट्रीम है पूरे वर्ष उपस्थित रहती है, उनकी दिशा में तीव्रता ऋतु के अनुसार बदलती रहती है। आंसर क्या होगा? ओनली 1 करेक्ट है, 65 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्नलिखित में से कथन पर विचार करना है। पर्वतीय समीर दिन में के समय बहता है। पर्वतीय समीर दिन के समय में बहता है। पहला क्या होगा? पहली बात यहाँ से गलत है, क्योंकि ये दिन में घाटियों में हवा की गर्म होकर हल्की हो जाती है, जिससे यहाँ पर जो ढलान होती है वो बहती है, जिससे घाटी में समीर बनती है। बात गलत होगी, ठीक है। सेकेंड बात है, रात में घाटी समीर बहता है। रात में घाटी समीर बहता है। सेकेंड बात, क्योंकि रात में पर्वतीय ढलान जल्दी ठंडी हो जाती है, जिससे हवा भारी होकर नीचे घाटी की ओर बहती है, इसे पर्वतीय समीर कहते हैं। सेकेंड गलत है, ठीक है। तीसरी बात, ये समीर केवल ऊंचे हिमालयी क्षेत्रों में ही पाई जाती है। तीसरी बात गलत, क्योंकि यहाँ पर ये युवावस्थाएं होती है, किसी भी पर्वतीय क्षेत्र में पाई जा सकती हैं, न कि सिर्फ हिमालय में। तीनों बातें गलत हैं। आंसर 66 का कोई सही नहीं है। 67 निम्नलिखित पर विचार करना है। वर्ष भर 30 डिग्री उत्तरी से 60 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के बीच चलने वाले हवाओं को पश्चिमी हवाएं कहा जाता है। पहला क्या होगा? 67 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये
गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो 30 डिग्री से 60 डिग्री पश्चिम में जो हवाएं होती है 30 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के बीच पाई जाती है। ये दोनों गोलार्धों में यानी 30 डिग्री से 60 डिग्री उत्तर और 30 से 60 दक्षिण होती है, ठीक है। तो ये बात गलत होगी, 30 डिग्री उत्तर 30 दक्षिण 60 दक्षिण नहीं होगा, बराबर होगा। भारत में उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में शीत ऋतु में वर्षा कराने वाली आर्द्र भौराशियाँ पछुओं पवनों का भाग होती हैं। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है, आंसर केवल 2 सही है, बी यहाँ से सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटियाँ सिक्किम में स्थित नहीं है? सिक्किम में स्थित नहीं है, आंसर हो जाएगा यहाँ से कामेत, ठीक है, कामेत इसका करेक्ट आंसर होगा। कामेत सिक्किम में नहीं बल्कि यहाँ पर उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय वहाँ पर स्थित है। 69 है, वायुमंडलीय परिसंचरण के संबंध में विचार करना है। स्थायी पवनें भूमध्य रेखीय निम्न दाब और उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब के बीच यहाँ पर पाई जाती है। पहली बात क्या होगी? पहली बात 69 की यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। दूसरी बात यहाँ से विश्व स्तर पर वायुमंडलीय परिसंचरण सूर्य के अक्षांश यहाँ पर असमान ताप पर आधारित होती है। सेकेंड बात भी करेक्ट हो जाएगी, दोनों बातें सही है। 69 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 70 है, टंगस्टन के संबंध में विचार करना है आभूषण बनाने में, एक्सरे ट्यूब में और मेडिकल टेस्ट में, ठीक है। पहला क्या होगा? आंसर हो जाएगा पहला आभूषण बनाने में सही है, एक्सरे ट्यूब में सही है, लेकिन यहाँ पर मेडिकल टेस्ट में नहीं होता है, ये बात इसकी गलत हो जाएगी, ठीक है। आंसर क्या होगा? 1 2, तो बी करेक्ट है। 71 है, हाल ही में समाचारों में रहा पैराक्वाट क्या है? पैराक्वाट क्या है? देखो, पैराक्वाट जिसे पैराक्वाट डाइक्लोराइड या मिथाइल जो वायोलोजन है उसके नाम से भी जाना जाता है, विश्व में सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाला शासकनाशियों में से एक बनाता है। सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर विषैला रसायन है। क्वेश्चन 72 है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में FDI की अनुमति नहीं है? आंसर हो जाएगा 72 का, एक तो लॉटरी व्यवसाय में, चिट फंड में, ठीक है, रेलवे परिचालन में, ठीक है, और जो जुआ सट्टेबाजी होती है उसमें भी यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा यहाँ से इसका सभी। 73 है, हाल ही में चर्चा में आया गरुणाक्षी क्या है? गरुणाक्षी जो है ये वन्यजीव अभयारण्य पर अंकुश लगाने के लिए एक ऑनलाइन FIR प्रणाली है, ठीक है। आंसर ए यहाँ से करेक्ट होगा। कर्नाटक ने वन्यजीव अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए इसको शुरू किया है। आपसे पूछेगा कहाँ पर शुरू किया गया? कर्नाटक ने शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 74, डायमंड डस्ट के संबंध में विचार करना है। यह प्रकाश और गर्मी को प्रभावी ढंग से परिवर्तित करता है। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, ये रासायनिक रूप से अत्यधिक सक्रिय होता है। सेकेंड बात गलत, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड के विपरीत डायमंड डस्ट रासायनिक रूप से निष्क्रिय होता है, सक्रिय नहीं होता है। क्या होगा आंसर? ओनली 1 करेक्ट है, ए यहाँ से सही आंसर है। 75, हाल ही में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व जंगली हाथियों की हाली मौत की वजह से कोदो मिलेट को माना गया था। इसमें विचार करना है। ये एक विषैला पौधा है जो मुख्यतः मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये जो है ये भारत में जो कोदरा वर्गू के नाम से जाना जाता है, ये कई आदिवासी समुदाय का भोजन होता है। ये जहरीला पौधा नहीं है, ये बात गलत हो जाएगी। इसका सेवन अस्थमा, माइग्रेन और ब्लड प्रेशर, दिल का दौरा, मधुमेह के उपचार में किया जाता है। सेकेंड बात सही है, ठीक है। आंसर क्या होगा? आंसर सिर्फ 2 यहाँ से करेक्ट है, तो बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 76, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के संबंध में विचार करना है। यह भारतीय उद्योग परिसंघ CII का भाग है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से 76 की करेक्ट होगी। दूसरा, हाल ही में इसके द्वारा दुर्गेश अरण्य प्राणी उद्यान को प्रमाण दिया गया है। सेकेंड बात भी करेक्ट हो जाएगी, दोनों बातें करेक्ट है। आंसर क्या होगा? सी यहाँ से इसका 76 का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 77 है, जलवायु लचीली कृषि हेतु राष्ट्रीय नवाचार के संबंध में विचार करना है। कौन सा कथन गलत होगा इसमें? गलत कथन इसमें जो है ये हो जाएगा, ये नीति आयोग द्वारा एक नेटवर्क योजना है, परियोजना है। ये बात गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये जलवायु लचीली जो कृषि हेतु राष्ट्रीय नवाचार भारतीय अनुसंधान परिषद जो ICSR है उसको द्वारा नेटवर्क प्रोजेक्ट है, ना कि यहाँ पर नीति आयोग के द्वारा। ये बात गलत हो जाएगी, बाकी सब आपके करेक्ट है। आंसर क्या होगा? 77 का आंसर हो जाएगा ए यहाँ से इसका सही आंसर, मतलब जो गलत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं, निम्नलिखित में से किन उत्पादों में जो मनुष्य के दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं पाम ऑयल का उपयोग में लाया जाता है? आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा 78 का, एक तो डिओडोरेंट, शैम्पू,
चॉकलेट और टूथपेस्ट, सभी यहाँ से आंसर करेक्ट होंगे डी, जो यहाँ पर मनुष्य के दैनिक जीवन में उपयोग करने के लिए पाम ऑयल का उपयोग में लाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79, यदि आप बहुत तेजी से किसी ऊंचाई वाले क्षेत्र में यात्रा कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको मतली, थकान, दिल धड़कन, तेजी से समस्याएं होने लगती हैं। इसका क्या कारण है, किस कारण से? क्योंकि यहाँ पर ऊंचाई में वायुमंडल दबाव कम होने से शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा बी, करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इस टाइप से यहाँ पर देखो 79 क्वेश्चन है वो मैंने यहाँ पर डिस्कस किया आपको। ठीक है, टेस्ट नंबर आपका यहाँ से जो ये फुल लेंथ टेस्ट है, फुल लेंथ टेस्ट चौथा और ओवरऑल नंबर 14 नंबर टेस्ट है। ठीक है, इसका मैंने पार्ट 1 में 79 डिस्कस कर लिए। पार्ट 2 में स्टार्ट करेंगे 80 नंबर क्वेश्चन से 150 क्वेश्चन तक, इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जितने भी मैं अभी कराता चल रहा हूँ उसके बाद मैं पार्ट 2 सबके एक साथ कंटिन्यू कराता चलूँगा। ठीक है, तो यहाँ से एंड करते हैं। और भी अभी मैं कराने वाला हूँ जो फॉर्म आई है उसका और नेक्स्ट आई है उसका भी टेस्ट अभी कराना है। ठीक है, तो अभी आप यहाँ से देख सकते हो, कराऊंगा जो। एंड करते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।